से बात चली, मैं युगल चरणों में शुद्ध भक्ति चाहता हूं, वैसी भक्ति नहीं। भक्ति भी आरोप सिद्धा भी है, अनेक अनेक प्रकार की भक्तियां हैं। मैं शुद्ध चाहता हूं जिससे मैं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, मैं भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करूं। अब जब हम भगवान की सेवा चाहेंगे और भगवान की प्रसन्नता चाहेंगे तो भगवान उसके योग्य हमें और हमारे शरीर को तो बना के रखेंगे ही रखेंगे, बट नेचुरल है कि नहीं, है ना। अब हमारे घर ही जैसे मान लो बाई आती है, अब वो आए और घुसे, बोले गुरुजी थोड़ा आज बुखार सा आ रहा है। बुखार आ रहा है, इधर बैठो, ए लाली इधर ला, दवाई का डिब्बा ला, इसको ये दवाई दो, थोड़ा इसको दूध दो, चाय पिलाओ। रखेंगे कि नहीं रखेंगे आप बताइए। यद्यपि ये निस्वार्थ नहीं है, वो काम करती है तो हम पैसे देते हैं, लेकिन उसके साथ भी स्वार्थपूर्ण होने पर भी यदि हमारा कोई कर्मचारी, हमारा ड्राइवर, हमारा बाई, हमारा ऑफिस का कोई व्यक्ति यदि झूठे को भी कहे कि हमको बुखार आ रहा है, तो उससे कहते तू गोली खा, चल चाय पी ले, दूध पी ले, अंदर जा, लेट जा, थोड़ी देर लेट जा, कोई बात नहीं, हो जाएंगे बर्तन, मैं कर लूंगी। इतना कहने पर भी वो आधा घंटा लेट के आ जाती है, नहीं नहीं आप नहीं करो, मैं करता हूं, मैं करता हूं, हो जाएगा हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो भगवान हमारा ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, ये भगवान की मजबूरी है। इसीलिए भगवान जो है विशुद्ध भक्त की बजाय साधारण जो भक्त है ना, उनको भक्त देके कहा हुआ है, भुक्ति मुक्ति दिया रहन छुटाइया, कुछ ऐसा है, निज भक्ति सहज में नहीं देते। बोले ये अगर आ गया और इसने मेरी सेवा में प्राणपण से लग गया तो इसका सारा ध्यान मुझको रखना पड़ेगा। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। योगक्षेम माने जो उनके पास है नहीं है वो तो प्राप्त करा देता हूं योग, और क्षेम माने जो है उसकी रक्षा करता हूं। तो इन्होंने विशुद्ध भक्ति मांगी। साधु ने कहा देखो भैया, विशुद्ध भक्ति मैं नहीं दे सकता। गुफाओं में तपस्या करने वाले जो साधक होते हैं, जरूरी नहीं कि कृष्ण की भक्ति हर कोई प्रदान कर सके। कृष्ण की भक्ति वही प्रदान कर सकता है जो कृष्ण की भक्ति स्वयं निष्ठा पूर्वक करता हो। जो स्वयं नहीं करता वो नहीं दे सकता। तो साधु ने कह दिया, तुम्हें यदि विशुद्ध भक्ति चाहिए कृष्ण की तो तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी चाह अभीष्ट सिद्ध होगा। तुमने मेरी सेवा बहुत की है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, जो मैं दे सकता हूं उसमें से कुछ मांगो। तब उन्होंने कहा महाराज मैं गुरु वंश से हूं, मैं ऐसे नित्यानंद प्रभु के वंश से हूं कि मेरे पितामह सब गुरु गुरु बनते चले आए हैं और हमारे आगे चेले रहे हैं। तो मेरे पास गुरुगिरी करना हमारी प्रथा है, हमारा सिस्टम है, परंतु मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो उससे क्या होता है कि मुझे शिष्यों को समझाने में, उपदेश देने में, शिष्यों को प्रश्नों का समाधान करने में दिक्कत आती है। तो आप कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे को शास्त्रों का मर्म समझ में आ जाए और मैं शिष्यों को भी भक्ति में लगा सकूं और उनको भी भक्ति परक ज्ञान दे सकूं, ऐसी आप कृपा कर दो। तो उन्होंने कहा हाँ ये मैं दे सकता हूं, ये मैं दे सकता हूं। जाओ, आज से समस्त शास्त्र युक्ति तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगी। तुम जिस विषय में भी बोलना चाहोगे, जिस विषय में भी तुम समाधान करना चाहोगे अपने शिष्यों का, समाधान हो जाएगा।